जय हिंद दोस्तों। हमारी तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक और गेस्ट शिक्षक को आदाब सलाम। आप तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं हो, मुबारक हो। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ तो दोस्तों, आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से एक पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक है 2226 दिनांक 4/9/2024, जिसमें श्री बैजनाथ यादव जी चिट्ठी को प्रेषित किए हैं निदेशक शिक्षा विभाग से बिहार पटना से, जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दिया है। और ये जो भी शिक्षा विभाग में होता है, इससे पहले मैं बता रहा हूँ, जो भी शिक्षा विभाग में होता है, माननीय नीतीश कुमार जी के एकदम आदेश होता है तभी होता है। क्योंकि आज मुझे ये गहन अध्ययन करने से पता चला, मैं बता रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी शतरंज के खिलाड़ी हैं, 1 नंबर। अब आप कहिएगा कि भाई आपने मुद्दे की बात छोड़ करके बिना मुद्दे की बात ले जा रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। तो शतरंज का खिलाड़ी जो होता है, जिसको अंग्रेजी में चेस कहते हैं, 16 फौज एक तरफ 16 फौज एक तरफ, जिसमें एक राजा रहता है और एक वजीर रहता है। जब 2 आदमी खेलता है और खेल में अगर किसी का 5 फोर्स को हरा दिया और किसी के पास मान लिया 9 ही फोर्स है, 8 ही फोर्स है, और किसी के पास 16 फोर्स है, तो शतरंज के चाल से अगर घोड़ा का चाल चलता है तो बादशाह को हटना पड़ता है, हटना ही पड़ेगा। तो वही माननीय नीतीश कुमार जी है, ऐसा चाल चलते हैं कि एक तरह से होड़ हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, माने जो कै हो जाता है, वही नीतीश कुमार जी है। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि आज शिक्षा विभाग जो एक शिक्षा निदेशालय से जो एक चिट्ठी हुआ है, जो पत्रांक 2226 2226 डेटेड 4 सितंबर 2024 को जो इशू हुआ है, जिसमें क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक जो है दिया गया है। उसमें ये भी अंकित है कि जो वरीयता है नियोजित शिक्षक, वो प्रधानाध्यापक बनेंगे, जो ज़्यादा सैलरी पाते हैं वो प्रधानाध्यापक बनेंगे। और अंतिम में जो 6 नंबर पर जो चिट्ठी इशू हुआ है, वो दे दिया है कि बीपीएससी शिक्षक को नियोजित शिक्षक से वरीयता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर पेच फंसा दिया नीतीश कुमार जी, कहाँ पर पेच फंसाता है, जिस पर जो है माध्यमिक शिक्षा जो संघ जो है श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो है एक चिट्ठी इशू किया है, जो शिक्षा विभाग को दिया है पत्रांक 77 और दिनांक 4/9/2024। वो जवाब में दिया है कि महोदय, वो जवाब में लिखा है कि महोदय, नियमानुसार आपने जो सही किया वो ठीक है, लेकिन क्रमांक 6 में ये न्यायोचित नहीं है। वो तो खैर लिखा पड़ा। माननीय कहने का मतलब ये हुआ, मैं नीतीश कुमार जी को शतरंज का खिलाड़ी इसीलिए कह दिया कि ये जो है पार्ट डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जातीय जनगणना किया, जो मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, श्री विजय चौधरी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इससे पहले पीछे वाले वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। जातीय जनगणना जो है नाम कमाने के लिए किए, ठीक है, आप जातीय जनगणना किए हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, दलित महादलित में बांट दिए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांट दिए, और ओबीसी ईबीसी में बांट दिए, ठीक है, आप जो करना है कीजिए, और जिसको लाभान्वित करना है कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जो है जो झंझट फंसाने का काम करते हैं वो सही नहीं करते हैं। आप मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक को हेड मास्टर बनाने से पहले 500 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से महिलाएं, लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां, महिलाएं दूर से अपने माता पिता के साथ जो है रह करके 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने माता पिता को रख करके ड्यूटी कर रही है।
तो महोदय, दो बात यहाँ आपको कहना चाहता हूँ। आपको भी मालूम है कि बीपीएससी शिक्षकों में बहुत से अनमैरिड जो है शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हुआ है, तो उसको आप का शिक्षा विभाग इतना ड्यूटी ले रहा है कि एक दिन का फुर्सत नहीं, फिर शादी कैसे करेगा? आप बीपीएससी शिक्षकों को या किसी भी शिक्षकों को मैरिज छुट्टी, मैरिज हॉलीडे माने विवाह छुट्टी का 15 दिन का जो है अनुमति दीजिए और अधिसूचना जारी कर दीजिए कि बीपीएससी शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, अगर विवाह करेंगे तो मैरिज हॉलीडे, मैरिज छुट्टी उसको 15 दिन का स्वीकृत किया जाता है। चूँकि आप जब मातृत्व अवकाश में 180 दिन दे रहे हैं और उसी के एवज में, उसी के बदले आप उसके पिता को भी, बच्चे को, शिशु के पिता को भी 15 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इसी तरह से मैरिज अवकाश, मैरिज अवकाश, विवाह अवकाश 15 दिनों का इन लोगों को दे दीजिए, आपका बल्ले बल्ले होगा। नीतीश जी जिंदाबाद। एक दूसरी बात, नीतीश जी इसीलिए खिलाड़ी हैं शतरंज के कि हैं तो 45 ही सीट में जीते हुए एमएलए, कभी पलटी मारते हैं आरजेडी में और कभी पलटी मारते हैं भाजपा में, यानी अकेले नहीं चलते, ये डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, एक इंजन आगे एक इंजन पीछे, दोनों पावर अपने पास में लिए रहते हैं। माननीय नीतीश कुमार साहब हैं, वो झंझट लगाने का काम करते हैं। जिस तरह से आज का चिट्ठी इश्यू हुआ, मैं तमाम सभी शिक्षकों को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि दो बात आप याद रख लीजिए। जब एक माँ 2 बच्चे को जन्म देती है और जो पहले बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा भाई हो गया, और बहन दूसरा उसी दिन माने उसी क्षण में पैदा होता है बहन या भाई, तो छोटी बहन या छोटी भाई हो गया। ठीक उसी तरह से अगर किसी का भी नौकरी, एक शिक्षक के पद पर नौकरी करते हैं और ज्वाइन करते हैं, अगर 12 बजे से पहले ज्वाइन किए तो पूर्वाहन, और 12 बजे के बाद ज्वाइन किए अपराहन। जो शिक्षक 12 बजे से पहले ज्वाइन किए एक ही डेट में तो वह सीनियर हुआ, अब 12 बजे के बाद ज्वाइन किया वो जूनियर हुआ। इसीलिए यह मुजब्जब में नहीं फंसी है। माननीय नीतीश कुमार जी ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये घोड़ा का चाल चलते हैं। घोड़ा का चाल होता है 2.5 भर, और जब घोड़ा चाल चल देता है तो आपको या बादशाह को वो जगह बदलना ही होगा। वही माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में देखिए, माननीय श्री ललन सिंह आरजेडी से थोड़ा सा तालमेल रखता, मैंने देखा कि तालमेल है, तो ललन सिंह को हटा दिया। और अभी ये हो गया है कि केसी त्यागी साहब इस्तीफा दे दिए हैं। मतलब ऐसा चाल चलता है कि माने जिस तरह से बादशाह को हटना पड़ता है, उसी तरह से तत्काल प्रभाव से, ये तो डिपार्टमेंट में भी होड़ लाना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है। ये सही बात है। इसीलिए माननीय नीतीश जी इतना नीच और इतना आपत्तिजनक आदेश पारित नहीं करवाइए जो आपस में लड़ जाए। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप महिलाओं का आरक्षण दिया, कहीं 50%, कहीं 35%, कहीं 30%। ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। आपने डूबते को जो है उगाया। तो मैं इसी तरह से कहना चाहता हूं कि आप बिहार विधानसभा में हैं, आप का पार्टी जदयू अभी समर्थन में है, भाजपा भी समर्थन में है। अगर महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं तो आप बिहार विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दीजिए, तब समझेंगे सामाजिक न्याय है। ठीक इसी तरह से माननीय मोदी जी को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं। हाँ दोस्तों, आप हमारे भाई जो शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनें हैं,
वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि सब्सक्राइब करने से तो कुछ आपका बिगड़ता नहीं है, न कुछ कमी होता है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ताकत आएगा और यह चैनल आपका है, आप सभी का है। और हमेशा सरकार से हो, आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में मैं आवाज़ उठाता हूं और उठाता रहूँगा, निश्चित ही उठाता रहूँगा। चूँकि YouTube में देखा जा रहा है, देखते हैं कि मान लिया 100 आदमी लोग अगर देखते हैं तो 30% ही आदमी सब्सक्राइब करते हैं, 70% लोग देख करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो देखिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये चैनल बड़ा होगा और ज़्यादा विस्तार होगा। यहाँ का संविधान है, जितना सर्व उतना असर, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी महिलाओं के हित में बहुत सा काम किया है, ये अच्छी बात है। और ये बराबर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बनना, ये भी बहुत भाग्यशाली है, ये भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। और महिलाओं को बहुत प्रशंसा करते हैं। आपने 3 तलाक के मामले में महिलाओं पर बहुत दया प्रकट किया, ये अच्छी बात है, ये प्रशंसनीय है। लेकिन महोदय, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको कहना चाहता हूं कि आप महिलाओं को शोषित करने का काम करते हैं, पीड़ित करने का काम करते हैं। अगर यही है तो आप महिलाओं को लोकसभा में भी आरक्षण दीजिए। बोलने से नहीं होगा, जैसे आप हैं वैसे आपका पलटू जी हमारे माननीय नीतीश कुमार साहब हैं, माने इधर पलट जाते हैं, इधर पलट जाते हैं। इसीलिए डबल इंजन की सरकार को थोड़ा समझाइए। हाँ दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि अभी केसी त्यागी साहब इस्तीफा दिए हैं, तो इस तरह का जो है माननीय नीतीश कुमार जी जो है अल्टी पल्टी मारते रहते हैं और झंझट लगाते रहते हैं। मैं तमाम शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि आप माननीय नीतीश कुमार जी के झांसे में मत आइए, मिल्लत के साथ रहिए। आप मिल्लत के साथ रहिएगा तब किसी तरह का आंदोलन आपका सफल होगा, नहीं तो इसी भारत देश में अंग्रेज आया था और उसका नीति था फूट डालो शासन करो, और ये फूट डालो शासन करो 200 साल यहाँ राज किया है भारत में। इसीलिए दोस्तों, आप माननीय नीतीश जी के फेरा में नहीं रहिए, ये झंझट लगा रहे हैं। जो वरीय हैं वो वरीय हैं और जो कनीय है वो कनीय है। चूँकि आपके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है और रूल को कोई तोड़ नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों के मामले में 4-5 IAS विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना दिया कि जो सक्षमता पास नहीं करेगा, 3 बार एग्जामिनेशन में पास नहीं करेगा, उसको नौकरी से सेवा समाप्त बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन नियोजित शिक्षक लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हाई कोर्ट ने पकड़ा, नहीं आपको परीक्षा लेना है लीजिए, उसमें कोई रोक नहीं, जो जाएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षक 60 साल के लिए है, वो रहेगा, वो परीक्षा देना चाहेगा तो परीक्षा दे सकता है, वो परीक्षा नहीं देना चाह सकता है तो परीक्षा नहीं दे सकता है। और आपने प्राधिकार को हटाने का काम किया के पाठक साहब, प्राधिकार रहेगा, हो गया टेंटे फिश। इसीलिए दोस्तों, आप मिल्लत के साथ रहें। और शिक्षक को वैसे इतना प्रताड़ना किया जा रहा है कि थोड़ा सा लोभ देगा, अब फिर जो है आपको जो संगठन को कमज़ोर करने का काम करेगा। क्योंकि नीतीश जो राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं, इतने विशेषज्ञ हैं, तब न कभी भी बहुमत में नहीं जीता बिहार में, और मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं।
ये तो वरदान है, किसी बुजुर्गों का दुआ जब हो जाता है तो है, लेकिन अब बहुत सा बुजुर्ग इनको जो है श्राप भी दे रहा है। इसलिए ये ठहरने वाला नहीं है, ये मटिया मेट होने वाला है, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। चूँकि इस संसार में जो गुरु का अपमान किया, चूँकि माता पिता से भी बढ़कर के गुरु होता है, जो गुरु का अपमान किया वो कहीं का नहीं रहा। और इसलिए आज जो गुरु का मान सम्मान किया वो हमेशा ऊंचा रहेगा एकदम। नशे मन पर नशे मन इस तरह तामीर करता जाके बिजली गिरते गिरते खुद को बेजार हो जाए। कहने का मतलब मेरे शिक्षक भाई बहनों, मैं कह रहा हूँ कि अपना हौसला, अपना बुलंद, इतना मनोबल ऊंचा रखिए कि जो आक्रमण करने वाला हो उसका आक्रमण वहीं पर ध्वस्त हो जाए। दोस्तों, अब मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंच जाए, शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के पहुंच जाए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर फिर मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हैप्पी टीचर्स डे कहता हूं। अब रुखसत हो रहा हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।